चलिए फिर से हम लोग लेकर आए हैं ज्यामिति, जो आप लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। सारे वीडियो जो डाल रहे हैं ज्यामिति का, क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो वो आपका इंतजार के घड़ी आज खत्म हुई। फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर लेकर आए हैं 7। चलिए आज फिर से मचाते हैं धमाल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग को ये जो है आपको काफी समझ में आता होगा। अगर ना आता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, और पहली बार अगर चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाएं जो है दो दी हुई है। समलंब चतुर्भुज की जो भुजाएं जो है 16 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी आपका 10 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए एक फिगर के माध्यम से इस मैथ को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आकृति में जो है एक जो बड़ा है और एक आपका क्या है, छोटा है, जिसको हम लोग ए बी सी और डी मान लेते हैं। तो समझिए ये भुजा आपका 16 दी हुई और ये भुजा आपका क्या है, 24 है, और ये आपकी जो है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ये सब सेंटीमीटर में है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू एच B1 प्लस B2 होता है। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। एच आपका कितना है, 10 दिया हुआ है, और B1 आपका 16 हो गया, और B2 कितना हो गया, 24 हो गया। तो 1/2 10 गुने कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब इसको 2 मरतबे हम काटेंगे, कितने, 20 मरतबे। 20 में 10 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर आपका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, तो आप लोग फटाफट जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर लेकर आ रहे हैं 8 नंबर। चलिए अब यहाँ पर प्रश्न हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है और DEF एक त्रिभुज है, दोनों क्या त्रिभुज है, समरूप है। ठीक है ना, तो इनके क्षेत्रफल जो है आपका 64 दिया हुआ है, और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 21 दिया हुआ है। तो आपका जो है 121 है, तो आपका जो है EF दिया हुआ है, तो BC का मान आपको ज्ञात करना है। तो समरूप त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं, जब त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती होती है, और उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। ये ध्यान में रखिएगा, भुजा समानुपाती होती है और संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC है, तो ABC के लिए आपका 64 इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, और DF का लिए आपका 121 क्षेत्रफल दिया हुआ है, जिसमें आपका EF का आपका है 15.4। तो आपको BC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एरिया, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC। अब बाटा हो जाएगा एरिया त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए, तो भुजा क्या होगा, यहाँ पर इसका आधार जो है, इसका आधार आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले ABC आता है, BC बाटा क्या हो जाएगा, EF का कथी होगा, क्षेत्रफल में हमेशा क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है आपका, 64। तो यहाँ पर हम 64 लिख देते हैं। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना है, 121। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए BC बाटा EF हो गया है, तो EF का आपका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है,
15.4 दिया हुआ है। तो जब भी ये इस पर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा। तो रूट चढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वर्गमूल निकलेगा। तो 64 क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब यहाँ पर लिखाएगा BC बटा 54.4। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा तीसरी गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग गुना लिखेंगे BC गुने 11, और यहाँ पर हो जाएगा 8 गुने कितना 15.4। ठीक है, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 8 गुने 15 क्या हो जाएगा 4 होगा। अब बटे कितने हो जाएगा 11। अब इसको हम लोग कटाएंगे, यहाँ पर कितने मरतबे कटेंगे, 11 कम 11 बचेगा कितना 4, 11 चौका 44, मतलब 1.4 मरतबे कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका BC बराबर क्या हो जाता है 8 गुने 1.4, तो कितना हो जाएगा 14 8 112 ना। तो 112 हो गया। तो दशमलव कितने अंक के बाद, 1 अंक के बाद। तो यहाँ पर आपका दशमलव हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। आपका BC का मान ज्ञात हो गया। फटाफट क्या करना है, शॉर्ट स्क्रीन कर लेना है, और फिर अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार होंगे। ठीक है।